Hello students, today I am going to explain your moral science the golden path book chapter 9 the value of time. As you know, remember that time is most valuable possession one you have. टाइम बहुत ही वैल्यूबल थिंग है जो हमें वापस नहीं टाइम वो जो टाइम हम स्पेंड कर चुके रहते हैं वो टाइम वापस नहीं आता. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर. लिसन एंड वॉच इट ऑल्सो. Louis was a kind of kid whose favorite activity was laying about starting at selling. Louis is a boy, एक लड़का था. is a kind of kid whose favorite activity was laying, और उसका फेवरेट काम था हमेशा सोए रहना. अबाउट सेटिंग ऑफ द सेलिंग, और कहाँ पे? पंखे के नीचे. ऑन सिटिंग क्वाइटली इन द फ्रंट ऑफ टीवी, और क्या करता था? दिन भर टीवी के पास बैठे रहता था. ही न्यू हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक दैट ही स्पेंड सो मच टाइम. वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको लाइक नहीं करते कि वो इतना समय टीवी पर दे. बट ही लाइक अ कम्फर्ट, उसको कम्फर्ट बहुत पसंद था. फॉर डैट काइंड ऑफ लाइफ, उस टाइप. आफ्टर ऑल ही वॉजंट डूइंग अ बैडली एट स्कूल, उसकी वजह से वो स्कूल में भी अच्छा नहीं पढ़ता था. वन डे वाइल आउटिंग हाइकिंग, Louis sat down the rest while the next wing he knew he had lost to rest in of the group. वो एक दिन कहाँ बैठा था? सेट ऑन द रेस्ट करने के लिए चेयर पे बैठा हुआ था. बट राइट एट मोमेंट ही इज गेटिंग टू हिज फीट ही इज स्टर्न टू सी द लिटिल ड्राफ्ट. उसने वहाँ पे क्या देखा? एक ड्राफ्ट देखा, मतलब एक बौना देखा. ठीक है. वॉकिंग क्विकली थ्रू द ट्री, और वो कहाँ जा रहा था? ट्री के पास जा रहा था. द ड्राफ्ट सीम सो एंग्री, बहुत गुस्से में था. गम्बलिंग एंड मोर्निंग डैट ही डिडंट रियलाइज, वो क्या कर रहा था? गम्बलिंग मतलब बड़बड़ा रहा था. एंड मोर्निंग मतलब बहुत ही गुस्से में. हम लोग जैसे गुस्से में रहते बड़बड़ाते हैं, मुंह से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वैसे वो भी कर रहा था. ही रियलाइज द हग बोल्डर वॉज रोलिंग डाउन ऑन द हिल टुवर्ड्स हिम, और उसके सामने हग बोल्डर मीन्स बहुत बड़ा स्टोन उसके पास गिर रहा था, उसके ऊपर गिर रहा था. ही रिफ्लेक्ट्स द लुइस हु जम्प, और ये कौन देखा? लुइस ने देखा. हु जम्प टू सेव द ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट को बचाने के लिए गया. द लिटिल गाय वुड हैव बीन क्रश्ड, और उसको लगा कि ये छोटा सा बौना ड्राफ्ट क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा. आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक, ये होने के बाद द ड्राफ्ट वॉज सो ग्रेटफुल डेट ही इंस्टेंट नो टेकिंग लुइस टू शो हिम वन ऑफ द ड्राफ्ट. उसके बाद उसे दिखा कि वो बचा हुआ है और वो अच्छा है. तो ड्राफ्ट हैज़ डिसाइडेड टू गो टू द सीक्रेट प्लेस, जहाँ ड्राफ्ट बौने रहते थे वो अपने सीक्रेट प्लेस लेके गया, मतलब अपनी सीक्रेट जगह जहाँ पे वो बहुत कुछ अपना अच्छा छुपा के रखा था. सो ऑफ दे went through the mountain and arrived at the small clearing. वहाँ कहाँ गया? माउंटेन पर. वहाँ पे स्मॉल क्लियरिंग. इन द मिडल ऑफ क्लियरिंग दे अपीयर्ड अ वेल, और उसके बीच में क्लियरिंग मतलब एक प्लेन था, ग्राउंड था, उसके बीच में क्या था? एक वेल था. वेल मीन्स कुआं. दिस इज़ अ मैजिक वेल, और वो कैसा वेल था? मैजिक. एक्सप्लेन द ड्राफ्ट. एवरी सो ऑफन मच वंडरफुल गिफ्ट कम्स आउट, और उसमें से क्या आ रहे थे? गिफ्ट्स बाहर आ रहे थे. एंड हाउ एवर हियर एट द टाइम कैन यू यूज़ दैम एंड इन्जॉय दैम, और ड्राफ्ट ने बोला कैन यू यूज़ दैम, तुम यूज़ कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो. लुइस डिडंट नो वेदर ही बिलीव दिस स्टोरी, बट एट द सेम मोमेंट रियली कूल बाइसाइकिल अपीयर्ड आउट ऑफ वेल. लुइस विल नॉट बिलीव, लुइस उस बात पे बिलीव नहीं कर रहा था, बट उस टाइम उसके सामने क्या आया? एक वेरी कूल बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल उसके सामने आया. साइकिल आउट ऑफ द वेल. कैन आई कीप इट? लुइस आस्क्ड, और लुइस क्या पूछा? क्या मैं इसको रख सकता हूँ? श्योर, इट्स ऑल योर, ये तुम्हारा है. कौन बोला? ड्राफ्ट. एन्जॉय इट. लुइस वेंट टू ओवर द स्पेंड अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट अ बाइक. लुइस ने वो देखते देखते स्पेंड
over a long time looking at pipe and really excited by it. Finally he got it to try it. और बहुत देर तक उसको देखते देखते उसने एक बार ट्राई किया. But not long because without any warning the bike is disappear. बाइक गायब हो गया and Louis back inside hit the dirt. He would have been really angry with the draft. अब वो बोना ड्राफ्ट से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया. Had his fact and customs of favorite superhero has just come out in the well complete with all the accessories again. ठीक है, एक सुपर हीरो उसमें से बाहर निकला with the all the accessories. Again Louis spent a long time inspecting everything and costume. ठीक है, अगेन लुइस ने उसको बहुत देर तक देखा, इंस्पेक्टिंग किया एंड कस्टम्स. एंड अगेन जस्ट आफ्टर ही हैज़ ड्रेस्ड हिमसेल्फ इट इज़ अ स्टार्ट प्लेइंग. और जब वो ठीक हो गया तो वो फिर उससे खेलने लगा. द गिफ्ट इज़ डिसअपियर्ड. अब क्या हुआ, गिफ्ट क्या हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया. And so it continued. Before eyes came to procession, all the things Louis liked, but not a single one stuck around him very long. जो भी चीज़ वो पसंद किया खेलने के लिए वो सामने से उसके गायब हो जा रही थी. जैसे देखता फिर थोड़ी देर के बाद ज़्यादा देर के लिए कुछ भी नहीं रहता था, सब गायब हो जाता था. At first he was angry. बहुत गुस्सा आया उसे. Because he wanted to keep everything to take home. बिकॉज वो चाहता था कि मैं वो सब चीज़ को कहाँ लेके जाऊँ, अपने घर. बट रियलाइजिंग दैट ही वुडेंट बी पॉसिबल. बट वो पॉसिबल नहीं था. ही कंटेंट हिमसेल्फ विद द एन्जॉय ईच ऑफ द वंडर्स प्रोवाइड इन द वेल अंटिल ही कुड डू सो नो लॉन्गर. सब कुछ था वेल में मगर वो उसको घर पे नहीं ले जा सकता. ही सेट डाउन एंड रेस्ट विद द फ्रेंड ड्राफ्ट. और वहाँ पे अपने दोस्त ड्राफ्ट के साथ बैठा हुआ था. ही एक्सप्लेन द वेल इज़ ऑलवेज वर्क दिस वे. वेल ऐसे ही काम करता है. कॉन्स्टेंटली मेकिंग द वंडरफुल. कॉन्स्टेंटली हमेशा वो नया नया गिफ्ट बनाता है. बट दोज गिफ्ट आर ऑलवेज डिसअपेयर्ड इन शॉर्टली. बट वो गिफ्ट बहुत ही जल्दी डिसअपेयर हो जाता है afterward. And the Louis is everyone ended and expecting the well is better and told Louis everyone ended and expecting the better way and offering some new every time. और थोड़े देर में उन लोग न्यू चीज़ ले रहे थे. Time passes so quickly that he before he knew it everyone is out looking for Louis. टाइम इतना जल्दी पास हो गया कि उसको पता ही नहीं चला. ठीक है. हियरिंग द शाउट द ड्राफ्ट रैन अवे एंड ओनली हैड टाइम टू से आई कांट टेल देम टू सी मी नाइदर कैन आई अलाउ टू रिमेंबर वेयर दिस प्लेस द लीस्ट फॉरगेट मी आई विल प्रेजेंट विथ यू गिफ्ट. ठीक है, मुझे नहीं पता ये कहाँ है मगर मैं जल्दी ही वापस आऊँगा. और वो ड्राफ्ट उससे बोल के वहाँ से चला गया. ही हैंडेड लुइस ए स्मॉल पार्सल. और लुइस को क्या दिया उस टाइम, उसने एक स्मॉल पार्सल दिया. एंड बिफोर डिसअपियरिंग ड्राफ्ट सेड. जाने से पहले उसने बोला, ड्राफ्ट ने बोला, इट इज़ ए मिनिएचर कॉपी एज वेल बट इट जस्ट अ मैजिकल. इसमें एक कॉपी है, वो कैसी है, मैजिकल है. लर्न टू लुक एट इन द राइट वे. उसको देख के अच्छे से. इट विल प्रोवाइड यू टू द ग्रेट जॉय. और तुमको बहुत इन्जॉय होगा, जॉय मिलेगा. गुड बाय, थैंक्स फॉर सेविंग मी. और उसने क्या बोला, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर सेविंग मी. विथ ऑल द कम्युनिकेशन एंड एंश्योर्ड आफ्टर he found the woods. Louis forgot about the gift. In few days later he decided to open in its room as a secret. Only he discovered the gift and simple clock. उसके अंदर क्या था, एक छोटा सा क्लॉक था. ठीक है, उसने सोचा खोले. लुइस प्लेइंग नियर द वेल. और वो कहाँ खेल रहा था, नियर द वेल के पास. द ड्राफ्ट वॉज किडिंग मी. ही थॉट आई न्यू इट वुड बी अ टू मच अ ग्रेट रियल कॉपी फॉर डैट वेल. और उसको लग रहा था कि ड्राफ्ट ने उससे मजाक किया है और एक नॉर्मल जैसे कॉपी है. सो लुइस सेट बैक ऑन द बेड एंड प्रैक्टिस टू स्पेशलिटी विलिंग अवे द टाइम. और वो टाइम का प्रैक्टिस कर रहा था क्लॉक बना के. हाउ व्हेन ही हैंडेड द क्लॉक ही टर्न द 5 मिनट इन अ स्मॉल. जैसे उसने क्लॉक बनाया वो क्या बना, आउट ऑफ क्लॉक.
The picture Louis happily playing the burst into 1,000 pieces which came back together from image child looking and lonely bored. ठीक है, उस पिक्चर से निकला एंड दे अंडरस्टैंड अबाउट दैट ऑन दैट डे they realize their mistake and understand what is the time. Okay, we do not waste the time because time is very valuable and once he gone cannot be a republish. जब टाइम एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता. So listen the. Thank you.